स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में आज जो ईडी ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है वो ये है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में। इसके पहले 2 बार उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आज यानी 15 जनवरी को उनको तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनके बेटे हरीश लखमा को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन कवासी लखमा को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। कवासी लखमा की गिरफ्तारी का आधार क्या है, ईडी ने क्यों उन्हें गिरफ्तार किया, इसके अलावा ईडी को उनके खिलाफ ऐसे क्या सबूत मिले थे जिसके कारण गिरफ्तारी जरूरी हो गई थी। 1 रुपया नहीं पकड़ा गया, ये बोलते हैं भ्रष्टाचार हो गया। दादी घर देखेंगे, दादी घर देख लो इधर। छापा मारे हैं, उसमें 1 रुपया मेरे घर से न कोई कागज पकड़ा है, पैसा पकड़ा है। इन लोग फर्जी मामला बनाकर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। किसका हाथ देखेगा दादी? पूरा अमित शाह, नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव साय, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मेरे गरीब आदमी को, बस्तर का आवाज को, बस्तर में विधान पंचायत चुनाव, नगर पंचायत चुनाव होने जा रहा है, इसलिए चुनाव में बात नहीं ले, इसके कारण मेरा इस प्रकार दबाव करके कागज मांग रहे थे, कोई का कोटी पैसा नहीं मिला। कांग्रेस के साथ लोग आपके साथ है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस क्या कर रही है, नहीं कर रहे। मैं कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस के लिए लड़ा हूँ। कांग्रेस आपके लिए लड़ रही है कि नहीं? कांग्रेस आपके लिए लड़ रही है? जीऊंगा। कांग्रेस आपके लिए लड़ रही है कि नहीं? कांग्रेस के नेता दादी, कांग्रेस के नेता आपके साथ हैं? धीरे धीरे बढ़िया बात करते थे, बढ़िया पानी पिलाते थे, लेकिन आज इतना घमंड होकर आज पीरी से बुलाकर मेरे को इस टाइप का आवाज गरीब लोग को जेल भेजने का काम कर रहा है। इन सब सवालों के जवाब ईडी के वकील साहब मीडिया को दे रहे हैं। आपको सुनवाते हैं कि ईडी के वकील साहब ने मीडिया को क्या क्या बताया। शराब स्कैम का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके संदर्भ में कुछ एविडेंसेस हमारे पास आए थे, जैसे कि अरविंद सिंह का सेक्शन 50 के रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट, जिसमें उसने ये बताया था कि 50 लाख रुपए मासिक भुगतान किया जाता था शराब कार्टेल से कवासी लखमा को। साथ ही साथ अरुणपति त्रिपाठी की भी गवाही में इन बातों में आई है कि इन 50 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया और भी उनको दिया जाता था का शराब कार्टेल से। तो कुल मिला के 2 करोड़ रुपया माह उनको जा रहा था। इस बात की पुष्टि इन दोनों की गवाही से हुई और इस हिसाब से ये माना गया कि 36 महीने तक की अगर स्कैम चला है तो ऐसी सूरत में जो टोटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो करीब 72 करोड़ रुपया आ रहा है। इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक्साइज ऑफिसर हैं कोई इकबाल खान है और जयंत देवांगन है, इन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि करी कि ये लोग पैसा अरेंजमेंट करके उनको भेजते थे और कन्हैया लाल कुर्रे के मार्फत वो बैग्स कलेक्ट भी किए जाते थे सुकमा में। और सेकंड थिंग, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आई कि जो जगन्नाथ साहू ने भी के यहाँ पे जब सर्चेस वगैरह हुई हैं और इनके बेटे के यहाँ भी जब सर्चेस वगैरह हुई हैं तो कुछ डिजिटल एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं। उन डिजिटल एविडेंसेस के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर ये सामने आया कि ये जो पैसा बेसिकली 2 करोड़ रुपए का जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो इस्तेमाल हुआ है सुकमा में इनके सुपुत्र के घर बनाने में और जो है कांग्रेस भवन बनाने में, वो भी सुकमा में ही है। तो इस प्रकार से जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको इन लोग ने अनटेंटेड प्रॉपर्टी के यानी निष्कलंकित संपत्ति के रूप में समाज को प्रदर्शित करने का इस प्रकार से प्रयास किया है। मामले में प्रथम दृष्टया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 में दिए गए धन शोधन के अपराध दिखाई पड़े और चूंकि इनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनका सहयोग बहुत कम रहा और ऐसी संभावना रही कि जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके संदर्भ में हो सकता है कि अन्य मिलने वाले साक्ष्यों को नष्ट कर सकें, नष्ट करने की प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो विटनेसेस और भी हैं जिनको हमने अभी समन करके रखा गया है जो और उनको बुलाया जाएगा, उनको ये किसी प्रकार से प्रभावित करेंगे। इस वजह से हमने इनको आज अरेस्ट करके उनकी दोपहर के 3 बजे हमने अरेस्ट किया है
और उनको प्रस्तुत किया था। 14 दिन की हमने कस्टोडियल रिमांड मांगी थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने 21 जनवरी 2025 तक की इनकी कस्टोडियल रिमांड हमको ग्रांट करी है। देखिए, यहाँ पर सेक्शन 50 के स्टेटमेंट्स के लिए लोगों को बुलाया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, और अगर उनको फर्दर जरूरत पड़ेगी तो फर्दर भी बुलाया जाएगा, या जिसको भी बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी उसको बुलाया जाएगा। कांग्रेस भवन के सेक्शन में और हरीश कवासी की बनाने में हुआ है, इसके अलावा भी कुछ जानकारी आई? अभी तक इन्वेस्टिगेशन में यही चीज रिवील हुई है, और जो 70 करोड़ रुपए, जो 72 करोड़ का पीओसी है जो अभी तक हमें दिखाई पड़ा है, उस पीओसी का तो निर्माण इन्हीं के निर्माण में अभी हमको एंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि शायद कुछ और एविडेंसेस हमारे हाथ लगेंगे तो आपके सामने या न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा उसको। 78 करोड़ की राशि से ही निर्माण 72 करोड़ या फिर इसके अलावा और भी कोई कैश के लेन देन? अभी तक हमारे कुछ एविडेंसेस आए थे, जैसा मैंने आपको बताया, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है कि 50 लाख अरविंद सिंह, 1.5 करोड़ अरुणपति, 2 करोड़ अभी हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड एविडेंस अवेलेबल है, और उसके निष्कलंकित संपत्ति के रूप में उसको समाज को परिलक्षित करने के हमें प्रमाण अभी तक मिले हैं इन्वेस्टिगेशन में। हो सकता है कि हमें और कुछ प्रमाण मिल जाए, वो सामने रखे जाएंगे कालांतर में। तो जैसा कि आपने सुना कि वकील साहब बता रहे हैं कि कवासी लखमा की गिरफ्तारी का आधार क्या है, और आने वाले दिनों में और बड़े चेहरों, नेताओं या अफसरों के भी ईडी के चंगुल में फंसने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तीरंदाज से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।